राजस्थान की सियासत में अभी शोर नहीं है, मगर चालें चलनी शुरू हो चुकी है। 3 सीटें, 3 चेहरे और 2028 की पूरी बिसात यहीं से बिछ रही है। ये सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं, बल्कि ये भविष्य की पॉलिटिकल प्लानिंग है। आपको लग रहा है कि 3 सीटों का सीधा सीधा सा गणित है, एक कांग्रेस की और 2 बीजेपी की। मगर असली मुकाबला तो उस एक कांग्रेस की सीट पर है जहां दिल्ली बनाम मेवाड़, राष्ट्रीय चेहरा बनाम स्थानीय दिग्गज और शायद ओबीसी कार्ड की एंट्री भी है। गौरतलब है कि जून 2026 में राजस्थान से 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है, एक कांग्रेस की और 2 बीजेपी की। कांग्रेस की सीट पर आप देखिए कि मौजूदा सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल पूरा हो रहा है और यहां पर नंबर 1 पर दावेदार माने जा रहे हैं पवन खेड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है और पार्टी के मीडिया रणनीति के प्रमुख चेहरा पवन खेड़ा खुलकर इस वक्त लॉबिंग में जुटे हैं। उदयपुर जन्म और मेवाड़ कनेक्शन को वे राजनीतिक आधार बना रहे हैं और इसके साथ ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले मेवाड़ में कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक प्रवक्ता चेहरा मिल सकता है। 2022 में राज्यसभा टिकट न मिलने के बाद जताई गई उनकी नाराजगी और फिर मीडिया पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन बनाए जाने की पृष्ठभूमि भी इस दावेदारी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। दूसरी ओर आप देखिए कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी का नाम भी गंभीरता से चर्चाओं में है। केंद्रीय मंत्री, स्पीकर, विधायक और सांसद जैसे पदों का अनुभव और इसके साथ ही मेवाड़ में संगठनात्मक पकड़ कांग्रेस के लिए ये तर्क मजबूत करते हैं कि स्थानीय नेतृत्व को राज्यसभा के जरिए बड़ा मंच देकर क्षेत्रीय समीकरण साधे जाएं। इसके साथ ही एक और दिलचस्प नाम इस कड़ी में सामने आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ओबीसी पॉलिटिक्स का एंगल देखते हुए और मोदी सरकार को घेरने के लिए मजबूत नेता के रूप को देखते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी राज्यसभा भेजने का विकल्प देखा जा रहा है। उधर यदि बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में 2 सीटों को लेकर रणनीति साफ दिख रही है। एक सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को रिपीट करने की तैयारी है। अगस्त 2024 में वे राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे थे। अब कांग्रेस के वेणुगोपाल के लोकसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि मोदी सरकार में रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री है, पंजाब की राजनीति में सिख चेहरे के रूप में बीजेपी के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। राहुल गांधी द्वारा लोकसभा परिसर में उन्हें गद्दार दोस्त कहे जाने के बाद बीजेपी ने इसे सिख सम्मान के मुद्दे से जोड़ा, जिससे उनका राजनीतिक प्रोफाइल और भी ज्यादा उभर कर सामने आया। दूसरी बीजेपी सीट पर मुकाबला राजस्थान के 2 बड़े दिग्गज नेताओं के बीच बताया जा रहा है। 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ और इनके साथ ही पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजेंद्र राठौड़ के समर्थक उन्हें बड़े पद पर देखने की उम्मीद लगातार लगाए हुए हैं, जबकि सतीश पूनिया की संगठनात्मक पकड़ और इसके साथ ही हरियाणा चुनाव प्रभारी के रूप में उनकी सफलता उनकी दावेदारी को वजन देती है। कुल मिलाकर ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव नहीं, बल्कि 2028 की विधानसभा और क्षेत्रीय सामाजिक समीकरणों की बिसात बिछाने की तैयारी भी है, जहां पर नाम, हर जातीय संतुलन और हर क्षेत्रीय संदेश भविष्य की राजनीति तय करेगा। आपका क्या ख्याल है? बीजेपी किन्हें उम्मीदवार बनाएगी? सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ के बीच में ये कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला जिसकी लगातार चर्चाएं हो रही है, उस पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।